दोस्तों, हमने जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि एमसी उस हाउलिंग मून ग्रे वुल्फ को मार देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि ओह, मैंने तो सिर्फ अपने एक ही स्ट्राइक में हाउलिंग मून ग्रे वुल्फ को मार दिया, बस अपनी फिजिकल बॉडी की मदद से। बस उसका ये जो क्लोव मार्क है वही मेरे शरीर पर रह गया है। तभी वो बोलता है कि मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मेरे डिवाइन ड्रैगन का ब्लड लाइन है वो मेरे फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दी है। तभी वो जाकर वो बीस्ट का क्रिस्टल को निकालने लगता है और बोलता है कि ये जो बीस्ट क्रिस्टल है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को होल्ड करता है और इस एनर्जी को अगर रिफाइन करके यूज़ किया जाए तो वो किसी भी कल्टीवेटर के कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये एक वैल्यूएबल ट्रेजर है किसी भी मार्शल प्रैक्टिशनर के लिए। तभी हमारे एमसी हंसते हुए बोलते कि ओह, मुझे तो एक बीस्ट क्रिस्टल मिल गया। और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि वो कुत्ते, तुम कब से यहाँ पर छुपे हुए थे और हम तुम्हें शहर के अंदर ढूंढ रहे थे। और पता चलता है कि ये कोई और नहीं, लू जाओलिन है। और लू जाओलिन बोलता है कि मैं तुम्हें मेन क्लैन के अंदर नहीं ले जाऊंगा। मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हें खोज नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर कर यहीं पर कुत्ते को खिला दूंगा। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि लू जाओलिन, मैंने तो तुम्हें क्रिपल कर दिया था, मैंने तुम्हारे सारे मेरिडियन को तोड़ दिया था, लेकिन तुम ठीक कैसे हो गए। ये सुनने के बाद लू जाओलिन ने एक इविल हंसी हंसते हुए बोलता है कि जब तुमने मुझे डिसेबल कर दिया था तब मुझे मेन क्लैन के अंदर ले जाया गया था। तब वहीं पर तियानकू सिटी के 4 सीक्रेट रिल्म में से एक सीक्रेट रिल्म का एक्सपर्ट मेरे पास आया और उसी ने मुझे बचाया और उसी ने मेरे सभी मेरिडियन को रिपेयर किया। ये सुनने के बाद हमारे एमसी चौंकते हुए बोलता है, क्या 4 सीक्रेट रिल्म में से एक सीक्रेट रिल्म का एक्सपर्ट। तभी लू जाओलिन एक भयानक सा चेहरा बनाते हुए हमारे एमसी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हें डिसेबल करूंगा, उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पाऊंगा ताकि तुम मुझसे अपने मौत की भीख मांगो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो अपने जितने भी सैनिक होते हैं उनसे बोलता है कि जाओ और इस आदमी को मार कर इसके सर को मेरे कदमों में ला कर रख दो। तो वे सब लोग सुनते ही डर जाते और बोलते किया, अरे यार, तुमने नहीं देखा कि उसने बस हाउलिंग मून अजूरे उल्फ को बस अपने एक ही स्ट्राइक में मार दिया। इसका ऐसा लग रहा है कि ये 4th स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन में पहुंच चुका है, हम इससे नहीं जीत सकते हैं। ये सुनने के बाद वो अपने एक ही सैनिक पर अटैक करके उसको ही घायल कर देता है और बोलता है कि तुम सभी लोग डरपोक हो, तुम नहीं जानते हो कि ये बहुत ज़्यादा चालाक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने पास कोई ट्रेजर रखा हुआ होगा जिसके मदद से इसने उस उल्फ को मारा होगा। ये इम्पॉसिबल है कि ये अपने सिर्फ ताकत से ही उस उल्फ को मार दे, ये इम्पॉसिबल है। और तभी वो बोलता है कि मैं जाकर इसको मारता हूँ, तुम लोग मुझे देखो। और इतना कहकर वो अपने एक पाम अटैक को हमारे एमसी की तरफ कर देता है। और ये देखने के बाद एमसी अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करने लगता है और हंसते हुए बोलता है, तुम तो मेरे लिए अपने ही सबॉर्डिनेट को घायल कर चुके हो, ये तुमने अच्छा किया। अब तुम्हें दिखाया जाएगा तुम जिस रास्ते पर चले हो वो रास्ता तुम्हारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। और इतना बोलते हुए हमारे एमसी उस पर एक पाम अटैक को कर देता है और दिखाया जाता है कि हमारा एमसी का पाम अटैक और लू जाओलिन का पाम अटैक एक दूसरे से टकराता है, जिसका एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलता है। ये देखने के बाद लू जाओलिन हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि तुम अपने सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ सिंगल पाम इम्प्रिंट से मेरे 3rd स्टेज ऑफ सिंगल पाम इम्प्रिंट को हरा सकते हो, ये कभी भी नहीं हो सकता है। और बोलता है कि लू हाउ, जो तुम्हारे बॉडी है तुम्हारे बॉडी की राख बन जाएगी, जो तुम्हारे बोन है वो सेटल हो जाएंगे, तुम्हारे शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का अटैक उसके अटैक का धज्जियां उड़ा देता है। ये देखने के बाद बोलता है कि मेरा पाम इम्प्रिंट, ये क्या हो रहा है, ये कैसे सेटल हो सकता है। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का अटैक से एक ड्रैगन बन गया होता है। ये देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है। तभी दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जाकर उससे टकराता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और दिखाया जाता है कि उसकी हालत मरे हुए कुत्ते, कुचले हुए आलू, बैगन, टमाटर की तरह हो जाता है। ये देखने के बाद लू जाओलिन के जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं क्या लू जाओलिन एक्चुअली में हार गए, वो भी सिर्फ एक ही अटैक में। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों पर पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है कि हम दोनों ने येलो रंग की टेक्निक जो कि माउंटेन क्रशिंग पाम है उसका यूज किया था, लेकिन मैं जीत गया क्योंकि मुझको ब्लेसिंग मिली है डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन का।
और जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन टेक्निक का हम दोनों का जो डिफरेंस है वो हेवन एंड अर्थ जितना बड़ा है। और तभी हमारा एमसी लू जाओलिन के पास आते हैं, बोलते कि लू जाओलिन, मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन क्या इस बार मैं तुम्हें मार दूं? क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर लू जाओलिन डरते हुए बोले, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मेरे लाइफ को बख्श दो। ये सुनकर हमारा एमसी गुस्से से बोलता है कि आज तुम मरोगे, मैं तुम्हें पूरी तरह से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो अपने पैर से उस पर अटैक कर कर उसको मार देता है। तभी उसके जितने भी सोबर्डिनेट्स होते डर कर हमारे एमसी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि लू हाउ, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमको फोर्स किया गया था, हम दोबारा से तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएंगे, प्लीज 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 हमें छोड़ दो। ये सुनकर हमारा एमसी उनसे गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि लू जाओलिन जिस एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहा था वो लोग क्या डील कर गए हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि चलो अब तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। यह सुनने के बाद वो लोग भी हमारे एमसी का शुक्रिया करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और अब पता चलता है कि उन लोगों ने क्या डील की है, और पता चलता है कि जो मेन लू क्लैन है उन्होंने एक न्यू ब्लेस लैंड को डिस्कवर किया है, जहाँ पर 1 लाख लोग रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बारे में 4 रिल्म सीक्रेट रिल्म के एक्सपर्ट को बता दिया, और वो लोग चाहते हैं कि तियानकू सिटी के अंदर लू फैमिली के जितने भी ब्रांच है वे उन्हें अपने कंट्रोल के अंदर ले लें। और पता चला कि वे लोग मेरे माता पिता के बारे में पूछ रहे थे, और वे लोग चाहते थे कि वे लोग मुझे मेन क्लैन के अंदर आने ना दे, वे लोग मुझे मार देना चाहते थे। क्या जो मेरे माता पिता है वो एक बीस्ट के साथ लड़ाई करते हुए मारे नहीं गए? जब वो एक मिशन पे गए थे उस समय मैं एक छोटा बच्चा था। क्या कुछ यहाँ पे स्पेशल हो सकता है मेरे माता पिता के डेथ के साथ? और दोस्तों अब हमको बताया गया है कि ये जो मार्शल आर्ट की दुनिया है इसमें मार्शल आर्ट को कितने भागों में बांटा गया है। और इस मार्शल आर्ट की दुनिया में 10 मेजर रिल्म होते हैं, और प्रत्येक रिल्म में 9 छोटे छोटे रिल्म होते हैं। और जो पहला मेजर रिल्म होता है वो बॉडी टेम्परिंग रिल्म होता है, दूसरा क्यूआई कंडेंसेशन रिल्म, तीसरा ट्रू क्यूआई रिल्म, और चौथा होली मार्शल रिल्म। और 4 सीक्रेट रिल्म होते हैं जो कि होते हैं येलो एक्सट्रीम रिल्म, प्रोफाउंड एक्सट्रीम रिल्म, अर्थ एक्सट्रीम रिल्म और हेवन एक्सट्रीम रिल्म। इन सभी को कहा जाता है सीक्रेट रिल्म। और जो 4 सीक्रेट रिल्म के एक्सपर्ट होते हैं वो किसी भी एम्पायर के मेन टॉप एक्सपर्टों में से एक होते हैं। और इन 4 सीक्रेट रिल्म के अलावा और जो आगे के रिल्म होते हैं वो होते हैं लेजेंडरी रिटर्न टू ओरिजिन रिल्म, और एक होता है मार्शल गॉड रिल्म एक्सपर्ट्स। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि लेकिन अब तो मुझे 4 सीक्रेट रिल्म के एक्सपर्ट मुझे ढूंढ रहे हैं, जो वो मुझे टारगेट बना रहे हैं, जो उनका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इमेंस है। मैं इस प्रेशर को कैसे हैंडल करूँगा? तो क्या हुआ अगर वे लोग मुझे टारगेट बना रहे तो जो मेरे माता पिता का डेथ का रहस्य है मैं उसको ढूंढ कर ही रहूँगा। और तभी हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है और दिखाया जाता है तुआनकू सिटी के लू फैमिली के मेंशन को। और तभी कुछ लोग बात करते हुए बोलते हैं क्या ये सच बात है, जो कि लू क्लैन के जो कि जितने भी आउटसाइड के डिसाइबल है वो पूरी तरह से ट्रैश है। और जो वो लड़का था लू हाउ वो भी तो एक ट्रैश ही था, वो भी तो एक यूजलेस लड़का था जिसे वे लोग एक पंचिंग बैग की तरह यूज किया करते थे। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है लूजान, ये तुम्हें किसने अलाउ किया कि तुम ब्रदर लू हाउ के बारे में ऐसी बातें कर सको? और इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लू जुएर है, और वो बोलती है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है तियानकू सिटी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हमारे मेन क्लैन की तुलना में। ये तो नेचुरल है कि वे लोग और हमारे बीच थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तभी ये देखने के बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों से छुप कर देख रहा होता है और बोलता है क्या ये तो लू जुएर है, क्या क्या ये लू जुएर है? और बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की मुझे अभी तक याद रखी होगी। और वो बताता है कि बहुत साल पहले जब मैं एक बार मेन क्लैन के अंदर आया था तो उस समय मैं ही एक ऐसा पर्सन था जिसने अपने मार्शल मेरिडियन को अवेकन नहीं किया था। उस समय मुझे बहुत सारे लोग बुल्ली किया करते थे, तभी लू जुएर ही ऐसी एक पर्सन थी जिसने मुझे उन लोगों से बचाया था। और वही एक ऐसी पर्सन थी जो कि मेरे साथ खेलती थी, वरना तो सभी लोग मुझे वेस्ट वेस्ट कहा करते थे। तभी लू जुएर के साथ 2 लड़कों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम लू और दूसरे का नाम लू झांग है।
जहाँ पर लू बोलता है कि क्या तुम लोगों ने इस बात को सुना कि जो लू हाउ के फादर थे उनको लू सोंगसी ने धोखा दिया था। यह सुनने के बाद लू झांग बोलता है तो क्या हुआ। तो वो बताता है कि जो लू हाउ का फादर है वे चाहते थे कि वे अपने बेटे को 6 साल का जब वो उम्र का हो तो वे उसका मार्शल मेडियन का अवेकन कर ले। इसलिए उन्होंने अपने फैमिली के सभी प्रॉपर्टी को दाव पर लगाकर लू सोंगसी के साथ एक सौदा किया और कहा कि वे उसे ड्रैगन स्पिट होली ओस को दे दे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं तब क्या हुआ। तो वो बताता है कि लेकिन जो लू सोंगसी है वो बहुत ज़्यादा धूर्त आदमी है, उसने उन्हें नकली चीज़ दे दिया। लेकिन जब इस बारे में लू हाउ के फादर को पता चला तो वो लू सोंगसी के साथ लड़ने के लिए चले गए। लेकिन लू सोंगसी के पास अपर हैंड था। उसने अपने बहुत सारे भाइयों को मिलाकर लू हाउ के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन लू हाउ के फादर इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। उनके पास और भी कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेन क्लैन को छोड़ दिया। तभी लू बोलता है कि जो लू हाउ है उसको भी आउटसाइडर क्लैन से एक्सपेल कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी फैमिली है सच में मिसेरेबल स्टेज में जा चुकी है। यह सुनने के बाद लू झांग भी हंसते हुए बोलता है कि यह सच है, जो उनके खून में ही हमारे क्लैन से बाहर निकलना है। और इतना कहकर वे लोग भी हंसने लगते हैं। यह देखने के बाद लू जुएर गुस्से में बोलते हैं कि लू झांग, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम उसके बारे में ऐसी बातें मत करो, वरना एक बार अगर ब्रदर लू हाउ को अपने फैमिली की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा तो वे जरूर ही उन्हें पनिश करेंगे। और तभी वह दोनों बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है कि जो लू सोंगसी है वो ऑलरेडी कुछ लोगों को भेज चुका है लू हाउ को मारने के लिए। क्या जो तुम्हारा ब्रदर लू हाउ है इस चीज़ से बच पाएगा। तभी हमारा एमसी बोलते कि ओ, इन सभी चीज़ों के पीछे लू सोंगसी है, जिसने मेरे पेरेंट्स को हार्म पहुंचाया और मुझे लू जाओलिन को मुझे मारने के लिए भेजा। लू सोंगसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लू सोंगसी, तुम मेरा इंतजार करो, मैं एक दिन आऊँगा और तुम्हें मार दूंगा। और इतना कहकर हमारा एमसी गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं आज ये कसम खाता हूँ कि जो लोग भी मेरे फैमिली को नुकसान पहुँचाए हैं मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लू सोंगसी, अब तुम अपने जीवन के अंतिम गिनना शुरू कर दो। और 1.5 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल आर्टिस्ट मार्केट का होता है और ये पड़ता है तियानगु सिटी के आउटसाइड में। तभी हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि बीस्ट क्रिस्टल हाउली मून ग्रे वुल्फ का बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मैंने इसका यूज किया और इसने मेरे मार्शल पल्स को स्टेबलाइज कर दिया। कभी कभी दोस्तों मैं मार्शल पल्स बोलता हूँ, कभी कभी मार्शल मेरेडियन बोलता हूँ, तो ये दोनों एक ही है। उसके बाद बोलता है कि जो गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, मैंने उसके फर्स्ट स्टेज को पूरी तरह से परफेक्शन पर कंप्लीट कर दिया है और मैं सेकेंड स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर पहुंच चुका हूं। और मेरे पास एक इनहेरिटेड मार्शल पल्स है और 2 कॉमन मार्शल पल्स है। मैंने इन सभी को जागृत कर लिया है। और उसके बाद अपने मन ही मन में कहता है कि कहा जाता है कि जब भी कोई गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का एक बार प्रैक्टिस कर उसका परफेक्शन कर लेता है तब उसको एक नई स्किल समझने में मदद मिलती है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ऐसी कोई भी नई स्किल नहीं मिली। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और कोई बोलता है प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के लिए यहाँ पर आकर साइन अप कीजिए। और तभी एक और आदमी बोलता है कि ये जो जर्नी होने वाली है बहुत ज़्यादा डेंजरस जर्नी होने वाली है। जो लोग भी थर्ड स्टेज ऑफ क्वाई कंडेंसेशन के नीचे हैं वे लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वे लोग यहाँ पर आकर साइन अप ना करें। तभी हमारे हमसे अपने मन ही मन में बोलते क्या फिर से प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट, क्या वे दोबारा से न्यू डिसेबल को रिक्रूट कर रहे हैं। तभी हमको प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बताया जाता है कि इस स्वॉर्ड सेक्ट को सभी कल्टिवेटर को ड्रीम होता है कि इस स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर ले। लेकिन ये जो सेक्ट है वो मेजर फोर्स है ईस्टर्न रीजन का। अगर आपको इस स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। और तभी हमारा एमसी अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है, बोलता है कि डीई तुम कैसी होगी। और वो बोलता है कि डीई भी वहीं पर है, क्या मुझे जाना चाहिए, उसका फेवर मेरे पास है, मैं क्या करूं। तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती और हमारा एमसी पीछे घूमकर देखता है तो पता चलता है कि एक लड़की और उसके पीछे 3 लड़के होते हैं। जहाँ पर एक लड़की बोलती है कि क्या तुम हमारे टीम को ज्वाइन करने वाले हो जो कि प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जाने वाली है। चलो ना हमारे जर्नी में शामिल हो जाओ, हम लोग 5 लोग हो जाएंगे और हम लोग आराम से प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर चले जाएंगे।
ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते क्या मैं तो अभी सिर्फ सेकेंड स्टेज ऑफ क्वाइट कंडेंसेशन पर हूँ कि आप लोगों का डर नहीं है तो मैं आप लोगों का बोझ बढ़ा दूंगा। आप लोग धीरे हो सकते हैं यार, मुझे मत लेकर जाइए। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलते तुम चिंता मत करो, हमारा ये फेट है कि हम लोगों एक साथ मिल गए और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने मन ही मन में कहते कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मैं किसी अदर पीपल के साथ बाहर जा रहा हूँ। मैं तो अभी सिर्फ सेकेंड स्टेज ऑफ क्यूआई कंवर्सेशन में पहुंचा हूँ। क्या मुझे इन लोगों के साथ जाना चाहिए? क्या ये लोग माइंड नहीं करेंगे? तभी दिखाया जाता है रात के सीन को, जहाँ पर एक आदमी बोलते हैं कि चलो भाई अब हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं और यहीं पर फायर जला लेते हैं, रात हो चुकी है और यहीं पर खाना खाएंगे, गाना बजाएंगे और मज़ा करेंगे। तभी एक आदमी बोलता है कि चलो यार हमें यहाँ पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये बोलता है क्या तुम क्या बातें कर रहे हो, थोड़ा ज़ोर से बोलो। और तभी हमारा एमसी इन लोगों को देखता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि यह बहुत स्ट्रेंज है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो लोग हैं ये कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग रजिस्टर करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये लोग ज़रूर ही कुछ करेंगे। तभी दिखाई देती है वो दोनों लोग इविल से हंसी हंस कर पीछे घूमते हैं और इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा एमसी सो रहा होता है और उस पर अटैक करते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि बी केयरफुल, ध्यान से। तभी दिखाई देता है कि वो लोग हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं और हमारा एमसी बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है और निकल कर उन लोगों से दूर आ जाता है। ये देखने के बाद वो लड़का बोलता है अबे यार तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ये देखकर तो हमारा एमसी बोलता है भाई तू तो बहुत ज़्यादा तेज स्विफ्ट करता है। तभी वो दोनों लोग इविल से स्माइल करते हुए बोलते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम गू फैमिली के यंग लीडर हो। तुम इतना ज़्यादा मास्टर कर चुके हो वो भी यंग एज में, घोस्ट शैडो स्टेप को, वो भी इतनी अच्छी तरह से। तभी दूसरा आदमी इविल से स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारा लाइफ चाहिए। और वो उसका एक पोस्टर दिखाता है जिस पर 10,000 का रिवॉर्ड रखा गया होता है। इस देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है भाई ये दोनों लोग मुझे टारगेट नहीं कर रहे थे, ये तो इस लड़के को टारगेट कर रहे थे। इन दोनों लोगों का जो स्ट्रेंथ है उन दोनों लोग 4 लेवल अप क्यूआई करने से सर इल्म पर है। क्या मुझे कोई चांस लेना चाहिए इस लड़के को बचाने के लिए? इस लड़के को साथ ऐसा किया हुआ कि इसको टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों तो ये मंगा यहीं पर होता है ख़त्म। तो मिलता है कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।